ये बताएं सबसे पहले कि ये जो मामला है आपका पार्लियामेंट में आपके दो अरकान की आज रुकनियत रवा इजलास के लिए मुअत्तल हुई, इस पर हम आगे चल के बात करेंगे। मुझे ये बता दें कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा इल्ज़ाम लगाया तहरीक इंसाफ के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कुछ कर रही है इस सारे रवैये की शोर शराबे की असल जो वजह है वो आप NRO मांगना चाह रहे हैं। वाकईतन ऐसा है? शुक्रिया समर। माजरत के साथ ये पाकिस्तान में कॉपी पेस्ट का मॉडल बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। NRO की बात खान ने कही थी कि ना मैं डील करूंगा ना डील करूंगा। खान अभी भी जेल में बैठा हुआ है, ना डील कर रहा है ना डील कर रहा है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी लेम अटेम्प्ट एट कॉपी पेस्ट कि हम NRO मांग रहे हैं। हम किससे मांग रहे हैं? हमने किया क्या जो हम NRO मांगेंगे? और दूसरी बात, डील ऑफर हो रही है जो वो ले नहीं रहे मेरे पास मुझे तो जी नहीं पता कि क्या ऑफर उन्होंने की और किसको की है। हम पे तो थ्रेट्स पे केसेस हो रहे हैं। हमारी खवातीन इन पर्टिकुलर आलिया हमजा और क्या नाम है जरताज गुल पे बहुत इंटरेस्टिंग केसेस हैं। आप भी हैरान हुए कि हमारी पार्टी में जिसको मौलाना फजल रहमान तितलिया कहते थे वो एक्चुअली ना, क्योंकि वो एक ही वक्त में पाकिस्तान में चार डिफरेंट शहरों में एक ही टाइम पे दहशतगर्दी पाई गई और उन पे डिफरेंट एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के FIRs हो रहे हैं। तो अगर ये जो बात हुई थी आपने कहा ना कि डील खान साहब कह रहे हैं भाई ना डील होगी ना डील होगी, वो डील ऑफर हुई है जिसपे खान साहब ने इनकार किया कि भाई मैं नहीं लूंगा डील, वो थी तो क्या थी? मैंने तो जी सुना है जो डील, क्योंकि मैं कोर कमेटी के एपेक्स कमेटी का तो हिस्सा हूं नहीं, पर जो मैंने डील सुनी है कि खान साहब का कहा गया है कि आप मुल्क छोड़ दें, 2 साल एक नालायक औलाद को दे दें, दूसरी 2 साल एक और नालायक औलाद को दे दें, क्लेप्टोमेनियाक क्लेप्टोक्रेसीज जो हैं इनको दे दें थोड़े सालों के लिए ताकि इनकी इंटर्नशिप पक्की हो जाए और फिर आप बेशक वापस आ जाइएगा पाकिस्तान। क्योंकि सुनने वाली बात है, मेरे पास कोई इसका कंफर्म प्रूफ नहीं है। नेचुरली खान साहब ऐसी डील क्यों मानेंगे? अच्छा, दूसरा मुझे ये बता दें कि ये जो दो अरकान की आपकी रुकनियत मुअत्तल हुई है, PTI ने काफ़ी रिएक्ट किया। ये चलता है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन जो कल का एहतजाज था उस पर पार्लियामेंट के अंदर आके बाजे बजाना, सीटियाँ बजाना, चले पार्लियामेंट के अंदर जो है एहतजाज करना, नारे लगाना, ये तो चले पार्लियामानी रिवायात के अंदर हमने देखा। ये बाजे और सीटियों वाला मामला कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? शुक्रिया समर। आपको फिर थोड़ा सा सब्र से मेरा 3 नुकाती जवाब सुनना पड़ेगा। जी जी जरूर। मैंने देखा है सारे पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान 1947 की जगह 2018 में बना था। तो अगर आप चाहें मैं अभी आपको, मेरे पास आपका WhatsApp है, मैं आपको राना तनवीर की तकरीर भेज देती हूँ जो उन्होंने की थी असेंबली में खवातीन के बारे में, खासकर खान साहब की बीवी के बारे में। और दूसरा मैं आपको भेज दूंगी वीडियो भी, मुझे याद है वो सारे जुमले, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग जो उनके साथ भोपू हैं, सीटियां हैं, और उन्होंने कागज फाड़ के स्पीकर साहब के मुंह पे मारे हैं। कागज तो उड़ाना सबकी रवायत है, तो माजरत के साथ ये चीजें तो हमने बहुत देख ली। लेकिन जो मुनाफिकत वाली बात है, माजरत के साथ असेंबली में पढ़े लिखे लोग बहुत सारे बैठे हैं, नून में भी पीपल में भी, और वो बिल्कुल कल चुप थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बताऊं क्यों? क्योंकि कल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एड्रेस नहीं कर रहा था, वो चेयरमैन ऑफ पीपल्स पार्टी। आपको अच्छी तरह पता है कि अलवी साहब को कितने साल निशाना बनाया गया कि वो PTI के प्रेसिडेंट हैं, और ये किसी ने इस पे बात नहीं छेड़ी। आज बैरिस्टर गौहर ने ये बात की कि जरदारी साहब ने अभी तक पीपल्स पार्टी की चेयरमैनशिप का ओहदा भी नहीं छोड़ा, सियासी सरगर्मियां भी नहीं छोड़ी, तो वो कैसे एक ऐवान में आके तकरीर कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो बेसिक रुकनीत तो छोड़े ना पीपल्स पार्टी की, अपना ओहदा तो छोड़े ना। हम तो फिर भी टॉलरेंट है कि हमने उनको बोलने दिया और हमने एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगा था कि हम ये हाईलाइट करते, फिर उनकी हम तकरीर सुन लेते। हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी किसी ने तक नहीं लिया, और बाद में कहा जो ट्रेडिशन से हटके है, हमेशा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की स्पीच चाहे बजट की हो चाहे प्रायर हो, हमेशा लिखी हुई आती है हमारे पास। ये स्पीच हमारे पास बाद में आएगी। जो एक्चुअल चीज चुभी है, जो मैंने कल देखा, कुछ लोग हमारी पार्टी से नारा लगा रहे थे कि बीबी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, तो चोट उससे ज्यादा लगी है। चौथी बात, आज मैंने ट्विटर पे देखा है कि बिलावल साहब ने कहा है, पहली भी उन्होंने कहा था जमशेद दस्ती को कि हुद हैला आयु, पहली भी उसको टारगेट किया था, और कल भी कहा है कि बंदर जो असेंबली में आते हैं हम इनको कुछ नहीं समझते। अब अगेन ये ट्विटर में है, मेरे पास कोई प्रूफ इसका नहीं है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप फॉर्म 47 पे आके 9 फरवरी का इलेक्शन करवा के कभी अफवाज को गालियां दे रहे होते हैं, कभी स्टैब्लिशमेंट को गालियां देते हैं, कभी एक दूसरे को दे रहे होते हैं, और बीच में PTI को भी ले आएंगे, ये हथकंडे काम नहीं करेंगे। सबर साहब अब बहुत देर हो चुकी है। 2 साल को इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट को, हर चीज में मट्टी में मिला दिया, गरीब को गुर्बत को खत्म करने के बजाय गरीब को खत्म कर दिया। तो ये सारी जो आप चीजें देख रहे हैं ना, दीज आर डेस्परेट मेजर्स ऑफ डेस्परेट पीपल। और ये जो आपके दो अरकान की रुकनियत आर्जी तौर पे मुअत्तल हुई है रवा इजलास के लिए, उसमें शायद ये पैगाम भी PTI को मिल गया कि भाई पार्लियामेंट के इजलास के दौरान जो है वो शोर शराबा आगे टॉलरेट नहीं किया जाएगा, सख्ती से निपटा जाएगा।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी, क्योंकि ये ड्रामा है सारा, पहले भी बहुत दफा हो चुका है। हमने तो सुना कि नाराजगी इस बात पे हुई है कि चोर जरदारी नहीं बोलना, चोर नवाज शरीफ नहीं बोलना, तो चोर को आप चोर बोलेंगे ना, उसको नहीं, आप वो तो आप वो वहाँ तो पे नहीं कह जो है कुछ सकते पोस्टर कि वगैरह भी चोर लगाने की कोशिश कर रहे थे, वो जाके प्रेसिडेंट के खिताब के दौरान उनके डाइस के सामने, उस पर भी कुछ थोड़ी बहुत हाथापाई भी कल हुई थी। मुझे एक बात और ये बता दें शाहनादा गुलजार साहिबा। जी जी, हाँ, सुन ले लेकिन पूरी बात सुन लेना, सवाल आपने पूछा जवाब मैं दे देती हूँ। देखिए, मैं तो आपको ऐसी ऐसी बातें बता सकती हूँ जिस पर आप शॉक हो जाएंगे, जिस किस्म की गालियां दूसरी तरफ से आती हैं। और आज मैंने स्पीकर साहब को बताई है, हम आज एज अ पार्टी गए हैं स्पीकर को प्रोटेस्ट करने इन 2 सस्पेंशन सही पे, और मैंने खुद स्पीकर साहब को बताया, 3 अरकान के नाम लेके बताए कि वो सही असेंबली में आज बैठ के और पिछले 5 दिनों में बैठ के खवातीन के बॉडी पार्ट्स के नाम लेके गालियां दे रहे थे, तो वो तो नहीं सही नजर आया स्पीकर साहब को। तो हमने कहा कि बेशक आप हमारे 2 लोगों को सस्पेंड, लेकिन इंसाफ करें, जो बाकी 3 हमारी सही। वालदाओं को, बहनों को और फैमिली को गाली होती है तो उनको भी सस्पेंड कर दे कि नहीं। आपको सिर्फ जमशेद दस्ती और पीटीआई नजर आती है, तो सही। स्पीकर साहब ने अच्छा, हमें श्योर किया कि वो इस पे भी एक्शन लेंगे। शाहनादा ये बताएं मुझे कि ये जो मामला है आपकी तहरीक का, एक तो उससे पहले आपके ज़मीनी इंतखाबात भी आ रहे हैं, पीटीआई उसमें भी जा रही है, 21 सीटों पर ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं। सिंध में मैं देख रहा था कि जो कमर शदाद कोर्ट वाली सीट है, जहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी ने छोड़ी है, वहाँ पर कैंडिडेट ही नहीं है वहाँ पे, क्या वजह है इसकी? आसफा जरदारी कैसे इलेक्शन जीती हैं? 6 लोगों के पेपर्स कैंसिल करवा दिए, हमारे वाले कोर्ट फाली और अनअपोज्ड आ गई। तो माशाल्लाह, दिस इज नहीं, डेमोक्रेसी इज द अब बेस्ट। यहाँ पे तो अनअपोज नहीं हो रहा, यहाँ टीएलपी ने तो बंदा खड़ा किया हुआ है कमर शदाद कोर्ट वाली सीट पे, आपका बंदा नहीं है वहाँ पे, तो इससे फिर आपका वो जो आसफा भुट्टो जरदारी वाला क्लेम है उस पर भी फिर सवाल उठता है कि वो भी फिर क्लेम दुरुस्त नहीं है, आपका बंदा ही नहीं है अभी ना कैंडिडेट। ये बता, कच्चे के डाकू किसके लिए कैंपेन कर रहे थे 8 फरवरी को, आपको नहीं पता? जिसको अभी तक अफवाज पाकिस्तान और पुलिस पाकिस्तान क्वाइट नहीं कर उस पर सकी, पीपल्स पार्टी कहती है हमारे खिलाफ वोट पड़ा है वहाँ पे, पीपल्स पार्टी कह रही है वहाँ वोट हमारे खिलाफ पड़ा है कच्चे के इलाके में। आपकी आवाज कट रही है, दोबारा बताइए। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कच्चे के इलाके में तो वोट ज्यादा हमारे खिलाफ पड़ा है वहाँ पे, वो कह रहे हैं वहाँ तो हमें वोट ही नहीं पड़े वहाँ पे। जी जी, पीपल्स पार्टी तो ये भी कहती है, पीपल्स पार्टी ये भी कहती है कि वो जमहूरी इदारा है। पीपल्स पार्टी तो ये भी कहते हैं कि वो मौरूसियत को नहीं मानते, वो डेमोक्रेसी को मानते। पीपल्स पार्टी तो ये भी कहती है कि वो पाकिस्तान को सिंध की तरह बनाना चाहते हैं। तो अगर ये आखिरी उनकी बात सच होगी तो फिर तो बेचारा पाकिस्तान, वो जो मरवत साहब कहते हैं वो वाला काम हो जाएगा पाकिस्तान। अल्लाह खैर ही करें, तो बहुत बातें हैं। अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे जी, ऐसा कुछ भी ना हो। मुझे ये बताएं कि ये क्या टारगेट क्या आपका कि 21 सीटों पे इंतखाबात हो रहे हैं, एक पे तो चले आपका कैंडिडेट नहीं, 20 पे आपका कैंडिडेट अगर हैं भी तो आपके या आपके इत्तेहादी हैं, कितनी सीटें पीटीआई जीत लेगी उसमें से? देखिए, अगर कानून पे, ईमान पे, आईन पे, इलेक्शन कमीशन एक्ट पे, हया पे और डिसेंसी पे इलेक्शन होगा तो पीटीआई सारी सीटें जीतेगी। और अगर 9 फरवरी वाला इलेक्शन हो, फॉर्म 47 वाला, तो ये सारी जीत लेंगे। सिंपल इज दैट। अच्छा, मुझे फाइनली बताएं कि ये जो मामला है मौलाना फजलुर रहमान वाला, आपकी तहरीक जो है वो शुरू हो चुकी है और एक पीटीआई के अंदर स्प्लिट ओपिनियन है कि मौलाना फजलुर रहमान को तहरीक में शामिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उस पर 2 मुख्तलिफ आराज सामने आ रही हैं। क्या आपकी राय है, मौलाना फजलुर रहमान को तहरीक में शामिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए, और वो शामिल हो भी रहे कि नहीं हो रहे? मैं आपको अपनी जाती राय बता सकती हूँ जी, वो ये है कि स्पोक्स पर्सन हमारे रऊफ हसन साहब हैं, वो आपको शायद बेहतर जवाब दे पाए। लेकिन जहां तक मामला है हमारी अलायंस का, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है जमात इस्लामी के साथ, मेंगल साहब के साथ, अचकजई साहब के साथ, जीडीए के साथ। वो पार्टियां जो हम समझते हैं कि हमारे साथ आगे चल सकती हैं, बावजूद इसके हमारे नजरियाती बहुत सारे फर्क होंगे। जहां तक जेयूआईएफ की बात है, खासकर केपीके, हमारे बहुत सारे एमएनएस और एमपीएस नहीं समझते कि उनको अलायंस का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि वे पीडीएम की लीडरशिप कर रहे थे। अलबत्ता अगर वो हमारी जो एहतजाजें होंगी, तहरीकी जलसे जुलूस होंगे, अगर उसमें जेयूआईएफ आके शामिल हो, अलायंस में नहीं, जलसे में, फिजिकल गैदरिंग में, तो हम आई थिंक किसी पाकिस्तानी को मना करने से कासिर ही रहेंगे। लेकिन इतना मुझे पता है कि अलायंस की कोई भी गुंजाइश नहीं है। हदफ क्या आपकी तहरीक का, करना क्या चाह रहे हैं आप? हुकूमत को हटाना, गिराना आपका हदफ है या क्या है? पुरअमन एहतजाज। हमारा मैंडेट चुराया गया है, हमारे बेगुनाह लोग, हमारे लीडर सारे जेलों में पड़े हुए हैं। वो है, लेकिन और हदफ क्या, अल्टीमेटली आप कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं इस तहरीक के नतीजे में? आप हुकूमत को गिराना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं, अपनी पीटीआई को लाना चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं? हदफ क्या आपका, टारगेट क्या है? हमारी बला से तो ये हुकूमत 5 साल ही चल जाए, इन्होंने एक दूसरे को ही डुबो देना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। हमने सिर्फ दुनिया के सामने एक चीज हाईलाइट करनी है कि हमारा लीडर बेगुनाह जेल में पड़ा है, जो पाकिस्तान का सच्चा बेटा है, जो हमारे बेगुनाह औरतें और मजलूम जेलों में है, क्योंकि उसके पहले भी बहुत सारे लोग जेलों में थे, कोई उनके लिए आवाज नहीं उठाता था। और तीसरा, जो इलीगल
मिलिट्री ट्रायल्स हो रहे हैं सिविलियंस के जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। ये 3 हमारे हदफ हैं। दुनिया को पता चल जाए कि ये एनजीओज इतना झूठ बोलते थे, ड्रामा करते थे, निकल आते थे खवातीन की पतलून के हक के लिए, वो ठीक होता था। लेकिन अगर आप खवातीन जो दुपट्टा पहनना चाहती है, जो जेलों में बैठी हुई है, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, सो माजूद के साथ अब आप पता है समझ एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पे आ गए हैं कि पाकिस्तान में रहना है कि नहीं रहना, हमें बाहर की जगहों में खींचना है कि नहीं खींचना। हमारा हदफ सिर्फ सिंपल है, 1 पॉइंट, सेफ पाकिस्तान, सिंपल इज दैट।